नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कलाई के सबसे बड़े जादूगर शेन बॉर्न का निधन हो गया है। शेन बॉर्न की उम्र 52 साल थी। उनके अचानक निधन के बाद क्रिकेट जगत हैरान है। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। शेन बॉर्न ही नहीं, और भी कई ऐसी शख्सियतें जो कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हुई हैं। आखिर कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के क्या कारण हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। दरअसल कुछ पिछले समय में और पिछले सालों में कम उम्र के लोगों में दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक आने की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। आसान शब्दों में समझें तो दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। रक्त का प्रवाह रुकने का कारण फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि हो सकते हैं। जैसे ही ये रक्त के रास्ते में आते हैं तो थक्का जम जाता है, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। ये बाधित रक्त प्रवाह हृदय की मांसपेशियों के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर उन्हें डैमेज कर सकता है। आज के समय में युवाओं में या फिर कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर प्रीतेश गौतम, न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो हम इसको लेकर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि हार्ट अटैक को लेकर तमाम तरह की शिकायतें लोगों में आजकल आ रही हैं, लेकिन खासकर कम उम्र की अगर हम लेकर बात करें तो आज के समय में ये समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? कम उम्र के लोगों में अगर आपने प्रश्न किया है तो मैं समझता हूं कि आज के युवाओं में जो तनाव, मानसिक तनाव और जो उनका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा होना और उनका खाना पीना, ये उम्र को देखते हुए और हार्ट अटैक जो हो रहा है ये ऐसा पहले नहीं होता था जो अब देखने में आ रहा है। और इसके जो मुख्य कारण है कि आपका जो डाइट है वो मैं उदाहरण दे रहा हूँ फास्ट फूड का। बर्गर है, पिज्जा है और बटर वाली चीजें हैं, चीज होती है जिसमें चर्बीली चीजें, खान पान, ये बहुत चलन चला हुआ है। मुर्गा, मछली, अंडे और उसकी जो करी होती है उसमें तेल भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। फिर जो शाकाहारी लोग होते हैं वो युवा भी समोसे, कचौड़ी और चर्बीली चीजें, तेल वाली, घी वाली खाने में, दाल में, सब्जी में बटर, रोटी में बटर, होटलिंग बहुत करते। पहले होटल में लोग खाना पसंद नहीं करते थे, ढाबा होटल हुआ नहीं करती थी और लोग अच्छा नहीं समझते थे होटल में खाना। जो कुछ भी खाना अपने घर में, सुबह ब्रेकफास्ट हो या नाश्ता हो या फिर लंच हो, डिनर हो, ये सब घर पे, और घर के लोग अच्छा खाना पकाते थे, शुद्ध खाना रहता था, बिना मिलावट का रहता था। फिर अब मिलावटें ज्यादा हो रही है, मैदा वगैरह मिलाया जा रहा है और उसमें जो आटे में जो होना चाहिए, गेहूं में जो पिसता है आटा, उसका जो बनता है वो तत्व भी निकल जाते हैं। ये सब प्रकार से होने से जो हार्ट की जो कोरोनरीज होती हैं, कम उम्र में ही इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। वो भी स्टार्ट होती तो काफी हार्ट अटैक आने के पहले से ही उसका जमावड़ा शुरू हो जाता है। ये एक साधारण प्रक्रिया भी है जो छोटी उम्र में खान पीन, रहन सहन के कारण तेजी से डिपोजिशन स्टार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का, और उसमें होता है कैल्शियम और फैट होती है और कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये तीनों चीजें मिलकर के जो सबसे ज्यादा संवेदनशील आर्टरी होती है, धमनी होती है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का प्रवाह हार्ट से आपकी जो एओर्टा होता है वहां से निकलती है और हार्ट में उसको सप्लाई करती है। और हार्ट में अगर वो जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें से क्लॉट बनता है और वो बार बार उसको अवरोध करता है। और जब कभी आपका चलने फिरने, दौड़ने, सीढ़ी चढ़ने या मानसिक तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो अवरोध जो होता है उसके आगे ब्लड नहीं जा पाता, ऑक्सीजन नहीं जा पाती मायोकार्डियम में और उसमें इंफार्क्शन हो जाता है। और इंफार्क्शन फैटल भी होता है। अगर चेस्ट में पेन हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस जिसे बोलते हैं, तो आप अस्पताल जाकर के उसे ठीक करा सकते हैं, उसकी जांच करा सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं और उसकी इकोकार्डियोग्राफी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है अगर उसमें ब्लॉक पकड़ में आ जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट और
कार्डियक सर्जन को। तो मैं समझता हूँ हार्ट आपको कई बार वार्निंग भी देता है, और लोग भी बोलते हैं आजकल बड़े मोटे शरीर दिखाई देते हैं, पेट है उसके चारों तरफ, कमर में फैट है, पीछे के अंग में, कमर के नीचे के पीछे के अंग में, साइड में, हाइट में, इंगलियों में। लैक ऑफ एक्सरसाइज, खाना पीने में बदलावट, और आराम करना, बैठे रहना ज्यादा, रनिंग जॉगिंग, ये वो सब नहीं करने से आपको एक प्रकार का ऐसा सीने में प्रेशर, दबाव जैसे लगता है, टाइटनेस जैसे लगता है, हल्का पेन भी होगा, कभी कभी बहुत जोर से पेन होगा, स्क्वीजिंग होगा। आप उसमें जो सेंसेशन आता है, आपके रक्त प्रवाह कम होने से बाएं हाथ में भी उसमें दर्द होता है, चेहरे में, गले में, और ये जबड़े में, होठों में, टिंगलिंग, नंबनेस, झुंझुनी, शून्य पड़ना, कपकपाहट आना, पसीना आना, और उल्टी की इच्छा होना, और उसके साथ में इंडाइजेशन और हार्ट बर्न होता है। तो अपन सोचते हैं कि खाने में गड़बड़ी होने से या मसालेदार खाने से हाइपर एसिडिटी हो रही है, लेकिन वो हार्ट का पेन होता है, हार्ट बर्न बोलते हैं उसको। एब्डोमेन में उसके नीचे भी पेन सेंसेशन पता चलने लगता है। आपकी जो श्वास है वो सांस फूलती है, चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में, आपको पिंडलियों में, वॉक करने में पिंडलियों में दर्द होता है, थकान सी महसूस होती है, आप चल नहीं पाते, आप फटीग जैसे महसूस करते हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पाते, ज्यादा चल नहीं पाते, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, पैदल नहीं चल सकते हैं। और हेडेक में भी, आपका सर में भी हेडेक होता है, और सडन गिडनेस, सिर घूमता है और चक्कर भी आता है, और गिर भी पड़ते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, खून की कमी होती है। हार्ट वाला मामला है। कभी कभी तो जो उसकी जो साइनोएक्चुअल नोड होती है, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट उधर से चल के और हार्ट की मांसपेशियों में आता है, मायोकार्डियम में आता है, और एट्रिया में आता है। एट्रियम, मायोकार्डियम, जहाँ ये ब्लड का कलेक्शन और उसका धड़कना होता है, और उससे खून बाकी अंगों में आता है और जाता है। तो वो नोड से भी अगर आपके करंट नहीं आते हैं तो सडन डेथ होती है उसमें भी। इसके पहले अगर आपको ऐसा लगता है, कुछ साइन सिम्टम आपको खुद लगता है, आपको ईसीजी कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो आपको कोलेस्ट्रॉल चेकअप और लिपिड का चेकअप और डायबिटीज का चेकअप, ये खून से सैंपल लेकर के की जाते हैं। और कम से कम 40 साल के बाद, अगर 40 साल की उम्र में कुछ नहीं हुआ है तो आपको 40 साल के बाद से प्रतिवर्ष आपको खून की जांचें, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की जांच और लिपिड प्रोफाइल, ये सब कराना चाहिए, और ब्लड प्रेशर, और साथ में ईसीजी ये भी कराना चाहिए। साथ में आपको आराम से घर पे सोने का नहीं है, आप सुबह शाम वॉकिंग करें, दौड़ें, बैडमिंटन खेलें और जॉगिंग करें, ट्रेडमिल एक्सरसाइज करें, और अपना वजन को बढ़ने ना दें। वजन को अगर आप बढ़ने देंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में है। हार्ट आपका और आपका जो रक्त है उसमें आपको ये सब बढ़ेंगे खाने पीने से, चर्बी जैसे पदार्थ के, और वो कोरोनरी आर्टरी में अगर जमा होंगे तो आपका जो दिल है हमेशा डेंजर जोन में रहेगा, और कभी भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये तो एक उदाहरण है। शेन वॉर्न इतना बड़ा खिलाड़ी था जो मैदान में दौड़ता ही रहता था, उसके बाद उसकी बॉडी भी फिट थी, और उसके बाद भी उसको सडन हार्ट अटैक में मौत आ गई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि शेन वॉर्न अकेला नहीं है, हजारों लाखों लोग सडन हार्ट अटैक से मरते हैं बिना बताए। रात को सोए रह जाते हैं, खड़े खड़े बात करते हुए गिर जाते हैं, और खेल के मैदान में हो, और चाहे घर पे हो, चाहे किसी पार्टी में हो, हमने बहुतों लोगों को देखा है हार्ट अटैक में सडन डेथ से मरते हुए, चाहे वो डॉक्टर। बिल्कुल, और कई बार ऐसे तमाम वीडियो और ऐसी खबरें सामने आती रही हैं मीडिया में, जहां पर ये पता चलता है कि अचानक से अटैक आया और सीधे मौत हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने का वक्त नहीं मिल पाता है। और आमतौर पर जिस तरह से अभी डॉक्टर करण ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को लेकर खास करके जो चिकनाई है शरीर में वो ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाती है, उसकी वजह से इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। शरीर से मोटापा हमें हमेशा कम ही रखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। डॉक्टर प्रीतेश गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रीतेश, जिस तरह से अभी तमाम चीज़ें करण सर ने बताई और बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने जानकारियाँ दी और महत्वपूर्ण उन्होंने लक्षण भी बताए, लेकिन अगर अटैक को लेकर हम बात करें तो हार्ट अटैक
क्या कुछ इसके भी प्रकार होते हैं, या एक सिंपली तौर पर, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अच्छा ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, तो क्या कुछ इसके प्रकार होते हैं और इनके क्या कुछ स्वरूप होता है, थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहेंगे हम। होता है उसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, और उसको 3 कैटेगरी में एंजाइना और स्पेसिफिक एंजाइना। तो जो वेसोस्पास्टिक एंजाइना ये बहुत डेंजरस होता है। स्टेबल एंजाइना तो जैसे सर ने बताया कि चिकनाई होगी आपकी जो है हार्ट तो उनमें जम जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो पेशेंट लिपिड प्रोफाइल कराएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा, ईसीजी में कुछ चेंजेस दिखेंगे, तो अपन फिजिशियन उसको पहले प्रेडिक्ट कर सकता है कि हाँ इसका फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है। लेकिन जो वेसोस्पास्टिक एंजाइना है उसमें क्या होता है, आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल है, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं है, बट स्ट्रेस इंड्यूस एकदम से सडन स्पाज्म हुआ और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया, तो ये थोड़ा डेंजरस होता है। इसी प्रकार से जो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं और हार्ट की कौन सी वॉल को सप्लाई कर रही है उस पर डिपेंड करता है एमआई का टाइप, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा चेस्ट पेन और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक में दोनों में अलग अलग तरीके हैं। जैसे एंजाइना में हार्ट में कोई डैमेज नहीं आता, लेकिन इंफार्क्शन का मतलब होता है कि हार्ट का कोई मायोकार्डियम जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज हो गई, मर गई है। तो उसमें अगर बड़ी एक आर्टरी होती है, उसमें एंट्रोलेटरल आर्टरी बोलते हैं, अगर इंफार्क्शन हुआ तो उसको और उसमें बहुत बड़ा पार्ट मायोकार्डियम का डेथ हो जाता है, तो जिसके कारण पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। कई बार इसको माइनर अटैक किया, क्योंकि जो सप्लाई कम एरिया को करती है हार्ट के एरिया, तो उसको बोलते हैं माइनर अटैक। तो कई बार क्या होता है कि अटैक हुआ कि पेशेंट को कर लिया, उसको थ्रोम्बोलिस तो हार्ट की जो मसल्स हैं उसने से, तो इसमें पेशेंट की जान जल्दी बच जाती है और हार्ट में कोई चेंजेस हो ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर चेस्ट पेन हो रहा है आपको तो तुरंत आप, इसको हम बोलते हैं डोर टू निडल टाइम, यानी घर से सुई लगने का टाइम हॉस्पिटल का, इसको कम से कम रखें। अगर 30 मिनट्स के अंदर आप पहुंच रहे हैं तो इधर चांसेस है कि आपकी लाइफ बच सकती है। आप 30 मिनट्स के बाद पहुंच रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये वाला टाइम है। दूसरा, सर ने जो पूरा ऑलमोस्ट सभी कवर कर दिया सर ने, बस उसमें 2 चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि एक जो आप सर ने लाइफस्टाइल का भी बताया अपन को, उसमें आज जो यंगस्टर्स जो एक स्लीप पैटर्न पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 8 से 10 घंटे की जो नींद रहती है यंगस्टर्स की, वो डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल के कारण। तो एक पूरा राजकुमार करके अपने होंगे, उनको भी अटैक आया था, राजकुमार जी के बेटे थे, तो उनका स्लीप डिप्राइवेशन के कारण ही उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। सिद्धार्थ शुक्ला भी आपने सुना होगा, वो स्मोकिंग के कारण आए। तो ये 2 फैक्टर हैं जो आजकल यंगस्टर्स कर रहे हैं कि रात भर स्मोक करना और सोना, गांजा पीना, स्मोकिंग करना, तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत फास्ट होती है और बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर करता है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने बताई, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जो युवाओं में जिस तरह की जो विकृति आ गई हैं, वो एक बड़ा कारण हो रहा है, चाहे वो शराब का सेवन करना हो, चाहे वो धूम्रपान करना हो, और सबसे बड़ी बात पूरी नींद नहीं लेना। रात रात भर मोबाइल लेकर, लैपटॉप लेकर जागते रहते हैं और सुबह फिर उठ जाते हैं। नींद का जो एक समय है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो तमाम अभी जैसा डॉक्टर प्रीतेश ने बताया कि किस तरह की स्थिति शरीर में बायोलॉजिकल कंडीशन बनती है और उसकी वजह से इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। डॉक्टर करण, एक बात और जानना चाहेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि उनके यहाँ पर सीने की तरफ दर्द हो रहा है, और वो कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, कुछ गैस की कोई टैबलेट ले लीजिए, या और उसके बाद वो देखते हैं कि सही हो जाते हैं। अब इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति बनती है, किसी के साथ अगर स्थिति हार्ट वाली भी बन रही है तो भी उसको यही कहा जाता है पहले कि गैस की प्रॉब्लम होगी, ये हार्ट नहीं हो सकती। तो इसमें कैसे पहचान की जा सकती है कि जो एक नॉर्मल गैस वाली समस्या है या फिर वाकई ये हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है? मेरे पास में लोग आते हैं और ये मैं सालों से देख रहा हूँ, भोपाल में भी देखा मैंने, रायपुर में भी देखा, यहाँ भी मैं देखता हूँ कि लोग बात कंप्लेंट करते हैं, और वो लोग कंप्लेंट करते हैं जो उनकी जो जीवन शैली है वो अच्छी भी होते हुए भी वो लोग तक कंप्लेंट करते हैं, बोले डॉक्टर साहब हाइपर एसिडिटी हो रही है और चेस्ट में बर्निंग होती है, और जबकि मसालेदार खाना भी नहीं खाते हैं और रात में दर्द होता है
और इस प्रकार का होता है कि कुछ दम निकल जाएगा, लेकिन उसे भी वो भी और चिकित्सक भी, परिवार के लोग भी, मरीज भी और चिकित्सक भी उसके कंप्लेंट की दवा देकर के उसको छोड़ देते हैं, और जबकि वो दर्द उसका 100% मैं बता रहा हूँ हार्ट से रिलेटेड, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है। उसे कार्डियोलॉजी और साइंस की लैंग्वेज, मेडिकल साइंस की भाषा में उसको चेस्ट पेन को आपका हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं वो एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस है, आर्टरी जो होती है उसमें ब्लॉक होने के कारण आपके मायोकार्डियम हार्ट मसल में प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर नहीं जाता है और उसको हार्ट को उसकी जरूरत है, उसको मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है, वो कम पड़ती है तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस होता है। कभी कभी डॉक्टर उसका ईसीजी भी नहीं करते। इस प्रकार का इग्नोरेंस, लोगों की गलती के कारण ही वो बेचारा सडन हार्ट अटैक में चला जाता है। इस प्रकार से कभी नहीं करना चाहिए। आजकल के चिकित्सक बहुत जागरूक भी हो गए हैं, जगह जगह एंजियोग्राफी होती है और कार्डियक सर्जरी होती है, हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, उसकी जांचें होती है, इकोकार्डियोग्राफी होती है। मैं समझता हूं कि जो शहर डेवलप्ड है, राजधानी है, बड़े शहर हैं, जबलपुर है, इंदौर है, देवास है, रायपुर है, ये बड़ी बड़ी जगह यहाँ पे, और पहले बॉम्बे जाया करते थे, दिल्ली जाया करते थे, महीनों लाइन लगा के रखते थे लोग। आज आपके एरिया में जहाँ 20-20 लाख की पॉपुलेशन है, 25-30 एंजियोग्राफी सेंटर हैं, एंजियोप्लास्टी हार्ट के बाईपास सर्जरी के, वहाँ तत्काल आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन की रक्षा करना है, आपको लंबी आयु जीना है, आप कुछ नहीं है उसमें, आपको ब्लड टेस्ट कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने मेजर कंप्लेंट बताई तो वो एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी में अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार का ब्लॉकेज है तो कितने हैं, उसके अनुसार से वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी करेंगे वो कोरोनरी आर्टरी की, और नहीं तो आपको गोलियां दे करके और ठीक कर लेंगे। नहीं तो आपने बताया बर्निंग हो रहा है तो एंडोस्कोपी भी हो जाती है और उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आ जाती है, वो ये डायजीन वगैरह खा लीजिए और हो गया। ये इग्नोरेंस से वो मरीज खत्म होने के चांसेस रहते हैं। उसका थारो चेकअप होना चाहिए, उसकी पूरी बातों को सुने, उसकी हिस्ट्री ले, क्या वो शराब पीता है, क्या शाम को अपने मित्रों के साथ बैठ करके फास्ट फूड वगैरह खाता है, मटन, मुर्गा, मछली और ये ऑयल वाले प्रोडक्ट खाता है, नमकीन खाता है, ये सब जहरीली चीजें हैं, आपका शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए ब्लॉकेज बनते हैं, आपकी बायोकेमिस्ट्री ब्लड की डिस्टर्ब हो जाती है, आप मौत के मुंह में चले जाते हैं। और उसके बाद में बाईपास सर्जरी का मौका मिल गया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आधे घंटे का टाइम, कहाँ से लाएंगे आप आधे घंटे का टाइम? आपको कौन लेके जाएगा अस्पताल? सामान जुटाते जुटाते कोई पानी पिलाने में लगा, कोई चम्मच से दूध पिलाने के लिए लगा है, गाड़ी नहीं आ पाती, एम्बुलेंस नहीं आ पाती, ले जाने वाले नहीं है, और रास्ते में खत्म हो, हजारों लोग, लाखों लोग अस्पताल और घर के बीच के दायरे में खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर बोलता है यार आपने लेट कर दिया, जबकि उसने अपने तरफ से बहुत जल्दी किया है। लेकिन कितना भी वीआईपी आदमी हो, उसको आधे घंटे 1 घंटे में अस्पताल आप नहीं पहुंचा सकते। ये वो वाले लोग हैं जो प्रतिदिन 24 घंटे में पूरे विश्व में 11-12 लाख सडन हार्ट अटैक, जिनको मौका ही नहीं मिलता गोली दवाई अस्पताल पहुंचने का, वो लोग खत्म होते हैं। और हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सडन हार्ट अटैक में पहुंचते हैं, और कम से कम 5 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है प्रतिवर्ष। उसमें से कम 5%, 10% लोग ही जो अस्पताल के नजदीक, नहीं तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस में रोड में सायरन बजाते हुए चलती, मालूम नहीं कहाँ से आ रही है वो, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। कोई किसान को हार्ट अटैक आया है, कोई मास्टर को हार्ट अटैक आया है, कोई डॉक्टर को आया है, कोई बिजनेसमैन को आ रहा है। आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा खराब हो गई है, बहुत बड़ा पेट है, गर्दन का पता नहीं है, गाल फूले हुए हैं, 2-2, 3-3 चिन्ह निकली हुई है, कमर के आसपास इतनी मोटी मोटी चर्बी की लेयर है, थाइस में, और पेट भरा हुआ है जहां तक भरा। उसके बाद भी नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं,
चेन स्मोकर, तंबाकू खा रहे, पान, ये सब जहर है जो आप मैं थोड़ा सा अभी कभी कभी क्या है, मैंने इतने देखे हैं हार्ट अटैक से मरते हुए कि जवान लड़के, जवान माता पिता उनके छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके सिर्फ अपनी बुरी आदतों के कारण अपने प्राण गंवा देता है यार। कोई जरूरी नहीं है आपको कि इतना खराब खाना खाएं, इतने सारे समोसे, कचौड़ी, भजिए, पकौड़े, तले हुए, आमलेट, तेल लगा हुआ, मालूम नहीं कितने दिनों का कढ़ाई में तेल होता है, तवे में तेल होता है, और सब मिक्सचर होता है, सब कुछ जहरीला। आपकी जो उसकी जो केमिस्ट्री होती है खाने पीने की, वो सब आपको नुकसानदायक है। इसीलिए आपकी आर्टरी जो होती है ये बहुत ही संवेदनशील होती हैं, और इसमें इस प्रकार का जो ट्राइग्लिसराइड और ये आपका कोलेस्ट्रॉल और चर्बी और कैल्शियम, ये पूरा स्टोनी हार्ड हो जाता है कि आपकी जो आर्टरियों में खून जाने के लिए लचीलापन होना चाहिए वो खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप समय पे गोलियां नहीं खाते हैं, ईसीजी आपका गड़बड़ होता है, आप बार बार चेक नहीं कराते हैं, एंजियोग्राफी नहीं कराते, इस प्रकार की लापरवाही से, और आपको डायबिटीज भी हो जाती है। आजकल यंग एज में डायबिटीज हो गई। ये दोनों भाई बहन हैं, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, हाइपरटेंशन और शक्कर की बीमारी, एक होती तो दूसरा भी आ जाता है बाद में, और दोनों मिलकर के हार्ट को घायल करते रहते हैं, और चुपचाप साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी मर जाता है, फिर जीवन नहीं मिलेगा उसको, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। लेकिन सर ऐसी कौन सी वो चीजें हैं, अगर हम इस पर भी चर्चा करें कि चूंकि आपने तमाम ऐसी चीजें बताई कि इनको नहीं खाना चाहिए या इनका सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें भी बताइए जो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हों। जैसे कहा जाता है कि एक एप्पल आप अगर रोज खाते हैं तो आपके हृदय के लिए बहुत स्वस्थ रहेगा वो, तो ऐसी और कौन सी वो चीजें हैं जिनसे एक एप्पल अकेले से आपका हृदय स्वस्थ और मजबूत नहीं हो सकता। ये उस समय की कहावत है जिस समय इस प्रकार के खराब भोजन और लाइफ स्टाइल नहीं थी। उस समय एक एप्पल और खा लेते थे लोग, तो एप्पल ऐसा होता था कि उसमें किसी प्रकार का ज्यादा शुगर नहीं होती है, ऑयली नहीं होता है, वो फैट नहीं बढ़ती है, उससे कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इस बार सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्रतिदिन मैं बार बार कहता हूं कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको रनिंग करना पड़ेगा, साइकिलिंग करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, और ये जीवन को जीना है। अगर आपको 60, 70, 80, 90 साल, तो आपको प्रतिदिन इस प्रकार की एक्सरसाइज, योगा, यौगिक व्यायाम, प्राणायाम, और नंबर 2 पे आता है आपका खान पान। आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा, आपको आप टेलीविजन में है, गूगल में है, किताबों में है, आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप एनिमल फूड का इस्तेमाल ना करें, आप बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, आप पान पराग का इस्तेमाल ना करें, शराब का इस्तेमाल ना करें, पूरी संगत से हमेशा बिस्तर पे और सोफे में ना बैठें, ज्यादा देर तक आप बिस्तर पे सोफे का उपयोग ना करें। सर थोड़ी सी माफी चाहूंगा सर, हम इस कार्यक्रम को और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी हमारे साथ पाबंदी है। बाकी इस विषय पर और इस तरह के लगातार विषयों पर हम आगे भी और चर्चा करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के समय में जो दिल दगा दे रहा है उसकी वजह यही है कि हम लोग अपने जीवन दिनचर्या को कम से कम हमें सुधारना होगा। जो कमियां हैं, सुबह चलना होगा, नींद पूरी लेनी होगी, और तले चिकने चुपड़े खाने से हमें बचना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।